आज इस वीडियो में हम टेरिफायर मूवी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले उसे देख लेना ताकि यह वीडियो आपको और ज्यादा मजेदार लगे। मूवी की शुरुआत हॉस्पिटल से ही होती है जहाँ पर आर्ट ने डॉक्टर पर हमला कर दिया है। वह डॉक्टर बहुत बुरी तरह घायल होता है, वह बस मरने ही वाला होता है, पर फिर भी हिम्मत करके जमीन पर रेंगते हुए टेबल पर रखे हुए फोन की तरफ जाता है। आर्ट अभी भी मुस्कुराते हुए डॉक्टर के पीछे ही आ रहा होता है। डॉक्टर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन दर्द की वजह से इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। आर्ट शीशे में अपने आप को देखता है और अपने खून से शीशे पर आर्ट लिखता है। वह टेबल से एक हथौड़ा उठाता है और उसे डॉक्टर के सिर पर बहुत जोर से मारता है, जिससे डॉक्टर का सिर फट जाता है। डॉक्टर को और भी ज्यादा दर्द देने के लिए आर्ट अपनी उंगलियों से उसकी एक आंख निकाल लेता है और अपनी फटी हुई आंखों में लगा लेता है और हंसने लगता है। फिर वह वापस हथौड़ा उठाकर डॉक्टर के मुंह पर कई बार लगातार वार करता है, जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब आर्ट हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और वह अपने सामने पुलिस की गाड़ियां जाते हुए देखता है। उसके बाद आर्ट एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है जहां पर वॉचमैन सो रहा होता है। वह चुपचाप अपने कपड़े उतारकर वॉशिंग मशीन में धोने के लिए छोड़ देता है और तब तक के लिए वह एक अखबार पढ़ता है जिसमें वह वही खबर देखता है जिन लोगों को उसने मारा था। यह देख के वह बहुत हंसता है और तभी वह अपने पीछे एक बच्ची को देखता है जो बिल्कुल उसी तरह ही पागल थी और उसने भी आर्ट की तरह जोकर जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन इतने में उस वॉचमैन की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि आर्ट वहाँ अकेले ही खेल रहा होता है। दरअसल यह लड़की सिर्फ आर्ट को ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। अगले ही पल हम आर्ट को देखते हैं जो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और आर्ट ने जाते जाते वॉचमैन को भी मार दिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है। उसका नाम सिएना होता है। वह हैलोवीन की पार्टी के लिए अपने लिए एक एंजल का ड्रेस बना रही होती है क्योंकि कल की रात हैलोवीन की रात होती है। अब हम देखते हैं कि सिएना अपनी माँ और अपने छोटे भाई जोनाथन के साथ डिनर कर रही होती है, जिसपे जोनाथन अपनी माँ को बताता है कि वह इस साल हैलोवीन पर आर्ट द क्लाउन का कॉस्ट्यूम बना रहा है और वह कल हैलोवीन की रात को वही कॉस्ट्यूम पहनेगा। पर उसकी माँ और सिएना उसे मना कर देती हैं कि नहीं, आर्ट कोई अच्छा जोकर नहीं है। उसने पिछले साल हैलोवीन की रात को काफी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। डिनर के बाद सिएना अपनी माँ के साथ किचन में हेल्प करते हुए बातें करती है। जोनाथन आजकल कुछ अजीब हरकतें कर रहा है और उसकी बातें सीरियल किलर जैसी होती जा रही है। और हम यहाँ जोनाथन को देखते हैं जो अपने रूम में इंटरनेट पर आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। उन सभी लोगों के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा होता है जिनको उसने मारा था। इसके बाद हम सिएना को देखते हैं जो अपने रूम में एक टीवी शो देख रही होती है और उसी समय उसकी आंख लग जाती है। सपने में वह देखती है कि वह भी उसी टीवी शो में है और एक छोटी सी बच्ची की ड्रेस पहनी हुई है जहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर टीवी एड्स शूट हो रही होती है। इस एड में एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीज नाम का ब्रेकफास्ट खा रहा होता है जिसके अंदर टूटे हुए ग्लास के पीस और कॉकरोच होते हैं। यह सब सिएना देख रही होती है और तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है और आर्ट को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वह सभी लोगों को गिफ्ट देने लगता है। वह सिएना को भी गिफ्ट देता है, लेकिन सिएना गिफ्ट नहीं लेती, मगर आर्ट उसे जबरदस्ती गिफ्ट देता है। और जब सिएना उसका गिफ्ट खोलती है उसके अंदर उसे एक इंसान का धड़कता हुआ दिल होता है। वह देख के सिएना बहुत डर जाती है। अब आर्ट अपने बैग में हाथ डाल के एक गन निकालता है और सभी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन सभी लोगों को मारने लगता है। सिएना को भी गोली लग जाती है मगर वह मरी नहीं होती। वह आगे बढ़ते हैं तो आर्ट उसके सामने ही खड़ा होता है। वह सिएना को आग लगाने ही वाला होता है, पर वह बॉक्स में से एक तलवार निकालती है और आर्ट के सामने कर देती है तो वह आग सिएना को नहीं जला पाती। इतना डरावना सपना देख के सिएना जाग जाती है और वह अपने सामने देखती है कि उसके एंजल वाले कॉस्ट्यूम में सच में आग लगी हुई है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आके आग को फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से बुझा देती है। सिएना की माँ उसे बहुत डांटती है कि तुमने टेबल पर कैंडल्स को जला के क्यों सोई थी, पर सिएना बोलती है कि माँ, मैंने कैंडल्स को जलता हुआ नहीं छोड़ा था। फिर वह अपने रूम में जाके देखती है कि उस तलवार को कुछ भी नहीं हुआ होता, वह बिल्कुल भी नहीं जली थी। इधर आर्ट कल की हैलोवीन की रात के लिए हथियार बना रहा होता है लोगों को मारने के लिए और वह पागल बच्ची भी वहाँ पर आर्ट के साथ होती है। वह टीवी पर वही इंटरव्यू देख रही होती है जो कि हमने पार्ट 1 मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन आर्ट फिर से लात मार के टीवी तोड़ देता है। स्कूल में हम जोनाथन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मरे हुए चूहे की डेड बॉडी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसी पल उन सभी की क्लास टीचर वहाँ पर आ जाती है और इन सभी को वहाँ से भगा देती है। क्लास के बाद जोनाथन पानी पीने जाता है तो हम देखते हैं स्कूल के अंदर वही पागल बच्ची घूम रही होती है। इसका मतलब था कि आर्ट द क्लाउन भी स्कूल के अंदर ही है। जोनाथन जब अपनी क्लासरूम तरफ वापस जाता है तो वह हॉल में आर्ट और उस पागल बच्ची को देखता है जो कि उस मरे हुए चूहे की लाश के साथ खेल रहे होते हैं।
और ये दोनों भी जोनाथन को देख लेते हैं। आर्ट इस मरे हुए चूहे की लाश को जोनाथन की तरफ फेंकता है, जिसका खून जोनाथन के कपड़ों पर लग जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही वह अपनी टीचर से टक्कर खा जाता है। टीचर उसे स्कूल के लॉबी में भागने से मना करती है, पर जोनाथन उनकी बात नहीं सुनता और स्कूल से बाहर भाग जाता है। लेकिन टीचर ने उस चूहे की लाश को देख लेती है और उन्हें लगता है कि ये जरूर जोनाथन का काम होगा। उसके बाद टीचर जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर देती है और उसे घर छोड़ देती है। लेकिन इस बात पे जोनाथन की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे अपने रूम में जाने को बोलती है। इधर सिएना कॉलेज में अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उनमें से एक दोस्त विक्टोरिया की बातें कर रही होती है कि इंटरव्यू के बाद उसने टीवी होस्ट की आंखों को निकाल के उसकी जान ले ली, और यह सुन के सिएना की तबीयत खराब होने लगती है। दोनों दोस्त उठ के सिएना के पीछे पीछे जाती हैं और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सिएना अपने दोनों दोस्तों को कल रात के सपने के बारे में बताती है। साथ ही साथ वह काफी डरे हुए होते हैं। सिएना बोलती है कि उसने आर्ट द क्लाउन को अपने सपने में देखा था और आर्ट ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है, मगर एंजल वाले कॉस्ट्यूम पर सच में आग लग जाती है। अगले दिन सिएना अपनी दोस्त के साथ हेलोवीन पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम के पंख खरीदने जाती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त को फोन आता है और दुकान के अंदर नेटवर्क न आने की वजह से वह दुकान के बाहर जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर आर्ट द क्लाउन से होती है, पर वह आर्ट को सॉरी बोलकर फोन पर बात करती हुई बाहर चली जाती है। दुकान के अंदर सिएना अभी भी खरीदारी ही कर रही होती है, लेकिन उसकी नजर आर्ट पर पड़ती है, जो कि लगातार उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। सिएना उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और फौरन वहां से नीचे आ जाती है और काउंटर पर पंखों के पैसे देने लगती है ताकि वह वहां से जल्दी से निकल पाए। मगर सिएना को याद आता है कि उसने अपना बैग ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन तभी आर्ट उसका बैग नीचे लाकर टेबल पर रख देता है और शॉपिंग करने की एक्टिंग करने लगता है, और वह फनी चश्मा पहनकर सिएना को दिखाता है और ये सब काउंटर पर खड़ा हुआ लड़का देख रहा होता है। आर्ट सिएना के पास आकर हॉर्न बजाता है, जिसके वजह से सिएना काफी सहम जाती है, जिस पर काउंटर पर खड़े हुए लड़के ने आर्ट को डांटता है। सिएना वहाँ से तुरंत अपने घर चली जाती है और आर्ट सिएना के जाने के बाद दुकान का खुला साइन बंद की तरफ पलट देता है और उसके बाद वो काउंटर पर जाकर वही हॉर्न खरीदने लगता है। वह एम्प्लॉय उससे पैसे मांगता है, तब आर्ट उसे पैसे देने के बजाय बैग से अपने सारे हथियार टेबल पर निकालने लगता है। वह देखकर एम्प्लॉय पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। फिर आर्ट उसे पैसे देने लगता है, लेकिन फिर भी वह एम्प्लॉय उस पे गुस्सा कर रहा होता है। इस बात पर आर्ट उसके सिर पर ग्लास के बोतल फोड़ देता है और उसे खींचकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह उसकी आंखों में एक कील घुसा देता है और फिर चाकू उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। सिएना अपने दोस्त को बताती है कि उसने शॉप पे आर्ट द क्लाउन को देखा था, मगर उसके दोस्त बोलती है कि शायद किसी ने आज हैलोवीन की वजह से आर्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा होगा। सिएना फिर अपने घर आ जाती है तो वह जोनाथन के रूम में जाती है। जोनाथन सिएना को बताता है कि आज उसने स्कूल लॉबी में आर्ट को देखा था और उसके साथ एक बच्ची भी थी। जोनाथन फिर अपने डैड की एक डायरी उठा के अपनी बहन को समझाता है कि ये वो वही लड़की है जिसको उसने स्कूल में देखा, जिसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी है। और उस डायरी के नेक्स्ट पेज पर आर्ट द क्लाउन की तस्वीर बनी होती है और उन सभी शिकार लोगों के स्केच भी होते हैं जिनको आर्ट ने मारा था। दरअसल सिएना के फादर को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती थी और वो जो कुछ भी इमेजिन करते वो सब डायरी में लिख देते। जोनाथन लास्ट पेज पर बनी हुई एक एंजल की तस्वीर भी दिखाता है, जिसके हाथों में आर्ट द क्लाउन का सिर होता है। जोनाथन बोलता है कि मुझे यकीन है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आप ही हो, आप ही आर्ट द क्लाउन को मारोगी। मगर सिएना उसकी एक भी बात का यकीन नहीं करती। जोनाथन उसे आज रात हैलोवीन पार्टी में जाने से मना करता है, मगर सिएना वहाँ से चली जाती है। इधर हम सिएना की दोस्त को देखते हैं जो कि एक बच्ची को कैंडी दे रही होती है और उसकी नजर घर के बाहर खड़ी हुई एक काली वैन पर पड़ती, जो कि काफी अजीब लग रही थी। और हम उसके अंदर उसी पागल बच्ची को देखते हैं जिसकी 10 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके गेट बंद कर लेती है। जैसे ही सिएना की दोस्त अपनी रूम की तरफ जाती है, वैसे ही डोरबेल बजती है। वह गेट खोलती है तो सामने आर्ट होता है। सिएना की दोस्त उसके कॉस्ट्यूम की तारीफ करती है। आर्ट अपना थैला सामने करके कैंडी मांगता है, लेकिन वह कैंडी देने से मना कर देती है क्योंकि कैंडी सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए नहीं। फिर वह गेट बंद कर लेती है, लेकिन आर्ट दोबारा डोरबेल बजाता है। सिएना की दोस्त देखती है कि आर्ट अभी भी गेट पे ही है और कैंडी की जिद कर रहा होता है। सिएना की दोस्त गुस्से में आके कैंडी उसके मुंह पर मारती है और उसकी नजर आर्ट के थैले पर पड़ती है, जिसके अंदर रखे हुए हथियारों पर खून लगा हुआ होता है।
वह फौरन गेट बंद कर लेती है और अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वह अपनी विंडो से आर्ट को जाते हुए देखती है। सिएना को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वह अपनी दवाइयाँ खाकर सो रही होती है। रात होते है सिएना अपने कॉस्ट्यूम को देखती है और नहा धोकर हैलोवीन की पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। वह अब अपनी दोस्त को कॉल करती है पर इस बार वह कॉल नहीं पिक करती क्योंकि उसे नीचे किचन से कुछ टूटने की आवाज आती है। वह किचन की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ का गेट टूटा हुआ है और किचन के अंदर आर्ट घूम रहा होता है। वह इतने आराम से किचन के नल से पानी पी रहा होता है जैसे कि ये घर उसके बाप का हो। वह किचन से एक कैंची उठाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। सिएना की दोस्त भागते हुए अपने रूम में आ जाती है और आर्ट भी उसके पीछे रूम में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सबसे पहले आर्ट एक बहुत ही जोरदार कट उसके फेस पर लगाता है जिसकी वजह से उसके फेस के साथ साथ उसकी आंखें भी बीच से कट जाती हैं। उसके बाद वह कैंची से उसके सिर की स्किन को काटता है और फिर हटाते समय सिर के बाल के साथ साथ उसके ऊपर की खाल भी खींच लेता है। उसके बाद आर्ट सिएना की दोस्त के साथ जो करता है उसे मैं यूट्यूब पर लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद आर्ट नीचे जाके किचन से मिट्टी का तेल और नमक लाता है। फिर वह उसके कट्स पर जबरदस्ती लगा देता है जिसके वजह से दर्द के मारे सिएना की दोस्त की आवाज भी नहीं निकलती और ये सीन बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला होता है। कुछ समय के बाद सिएना की दोस्त की माँ घर पे वापस आ जाती है। वह अपनी बेटी को आवाज देती है पर वह कोई जवाब नहीं देती। वह देखती है कि किचन का गेट टूटा हुआ है तो वह घबराते हुए अपनी बेटी के रूम की तरफ भागती है और रूम के अंदर का नजारा देख के उनके होश ही उड़ जाते हैं। आर्ट ने उनकी बेटी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे होते हैं। वह उनकी चीखें सुन के बहुत खुश है। उसके बाद आर्ट उन्हें भी जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि आर्ट कुछ बच्चों को कैंडी का ट्रीट दे रहा होता है, वह भी कटे हुए सिर के अंदर से, जो कि सिएना की दोस्त की माँ का सिर होता है। उन सभी बच्चों को वह नकली सिर लग रहा होता है लेकिन वह सचमुच का कटा हुआ सिर होता है जिसको आर्ट अभी अभी काटा होता है। और कैसे काटा है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को अब तक तो अंदाजा हो ही गया होगा। आर्ट द क्लाउन किस बला का नाम है। खैर यहाँ घर पे सिएना की माँ न्यूज देख रही होती है। सिएना नीचे आके अपनी मॉम को अपना कॉस्ट्यूम दिखाती है और उन्हें गुड बाय बोल के पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उसके सारे दोस्त आए हुए होते हैं लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई होती। वह उसे कई बार कॉल भी लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी दूसरी दोस्त सिएना को बोलती, तुम पार्टी एंजॉय करो, आज की रात ज्यादा स्ट्रेस ना लो। फिर वो सभी लोग डांस करने लगती हैं। यहाँ घर पे हम जोनाथन को देखते हैं जो पार्टी में नहीं गया होता क्योंकि उसकी माँ ने पनिशमेंट के तौर पे उसे अपने कमरे में ही रहने को बोला था। फिर उसकी माँ वहाँ आके उसे सॉरी बोलती है सुबह के लिए, मगर जोनाथन अभी भी वही बात लेके बैठा हुआ था। वह अपनी मॉम को वो डायरी भी दिखाता है। इससे तंग आके वह उस डायरी को फाड़ देती है जो कि उसके डैड ने लिखी थी। जोनाथन अपनी मदर से बदतमीजी करने लगता है कि आप कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती। इस बात पे उन्हें वापस गुस्सा आ जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। जोनाथन गुस्से में आके घर से बाहर चल जाता है। स्ट्रेस में आके सिएना की मॉम ड्रिंक करने लगती है। तभी उन्हें गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह वहाँ चेक करने जाती है तो वह देखती है उनकी गाड़ी को टॉयलेट पेपर और शेविंग क्रीम से पूरी तरह कवर किया गया है और गाड़ी के फ्रंट मिरर पर गाली भी लिखी हुई थी। यह देख के उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि ये काम जरूर जोनाथन का होगा और वह इस बारे में सिएना को भी कॉल करके बताती है, मगर सिएना को पार्टी के शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है। जिसके बाद वह कार को साफ करने लगती है और वह जैसे ही कार के विंडो को साफ करती है अंदर आर्ट द क्लाउन बैठा हुआ होता है जिसका मतलब था उनकी मौत। वह एक शॉटगन से सिएना की मॉम की खोपड़ी उड़ा देता है। इधर भागते हुए जोनाथन घर से काफी दूर आ गया होता है और वह रोड पे आर्ट की वैन खड़ी हुई देखता है जिसके अंदर से वही बच्ची जोनाथन को घूर रही होती है। यह देख के जोनाथन वापस अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुँचते ही वह डाइनिंग टेबल पर अपनी मॉम की लाश देखता है जिनका सिर 2 हिस्सों में खुला हुआ होता है और आर्ट भी बहुत प्यार से किचन के अंदर से खाना बना के लाता है और उसकी मॉम की लाश के सामने परोस देता है और जबरदस्ती खाना उसके सिर के अंदर घुसा देता है। आर्ट फिर एक इंजेक्शन लेके जोनाथन की तरफ भागता है। वह भागते हुए अपने रूम में आ जाता है लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और वह इंजेक्शन लगा देता है और बेहोश कर देता है। साथ में आर्ट उस तलवार को भी उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम सिएना को पार्टी में देखते हैं जिसे पार्टी के अंदर वही पागल बच्ची दिखाई देती है जिसे देख के सिएना बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। इसके वजह से सिएना और उसकी दोस्त को पार्टी छोड़ के घर जाना पड़ता है लेकिन वही पागल बच्ची सिएना को कॉल करती है और जोनाथन की आवाज में बोलती है कि द टेरिफायर नाम के हंटेड हाउस में फंस गया। इधर जोनाथन को भी होश आ चुका होता है। वह अपने सामने उस बच्ची को देखता है जिसने अपने फेस को बुरी तरह काट लिया था, जिससे डर के जोनाथन उठ के भाग जाता है। इधर कार में सिएना के दोनों दोस्त साथ में मेक आउट कर रहे होते हैं। फिर यह लड़का कार के बाहर पेशाब करने जाता है लेकिन तभी आर्ट वहाँ पे आके उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देता है। इसकी चीख सुन के सिएना की दोस्त भी कार से नीचे उतरती है और आर्ट उस पे भी हमला कर देता है
लेकिन वह उससे एक लात मार दूर गिरा देती है। जैसे तैसे अपनी जान बचा लेती है। भाग भाग वह कार्निवल के एक वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन वह देखती है दीवारों पर चारों तरफ खून लगा हुआ होता है। इतने में ही आर्ट भी वहाँ पे आ जाता है और उसे अपने बनाए गए हथियार से डराता है। सिएना की दोस्त उसे अपने आप से दूर रहने को बोलती है, मगर आर्ट उसके चेहरे पे एसिड फेंकता है, जिससे उसका पूरा फेस जलने लगता है। और फिर आर्ट एक के बाद एक उस पे अपने हथियारों से हमला करता है और उसका दिल निकाल के खाने लगता है। सिएना जोनाथन को ढूंढते हुए वॉशरूम तक आती है और अपने दोस्त की लाश का ये हाल देख के बहुत रोती है। उसके सामने आर्ट भी चुपचाप बड़े मजे से उसे रोता हुआ देख रहा होता है। सिएना की नजर आर्ट पर पड़ती है तो वह उसे हेलो बोलता है। उसके पीछे जोनाथन भी खड़ा था। सिएना उसे भागने को बोलती है और खुद आर्ट से लड़ने लगती है, लेकिन आर्ट सिएना पर भारी पड़ता है। वह सिएना को इतना मारता है कि वह बेहोश हो जाती है। इधर जोनाथन को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है और आर्ट वापस उसे पकड़ लेता है। वह एक ब्लेड से जोनाथन के फेस पे काफी सारे कट्स लगाता है, लेकिन तभी सिएना पीछे से आके आर्ट के सिर पर उसी हथियार से अटैक करती है और वह अपने भाई को उठा के वहाँ से भाग जाती है। मगर ये दोनों कार्निवल में खो गए थे। जाती है, लेकिन आर्ट फिर से जोनाथन को पकड़ लेता है और कैंची वाले हथियार से मारने लगता है। सिएना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट जोनाथन को छोड़ के सिएना को पीटने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं। पूरी बॉडी से उसका खून निकलने लगता है, मगर सिएना दर्द बर्दाश्त करके आर्ट के हमले को रोकती है और उस हथियार से आर्ट को ही मारना शुरू कर देती है। सिएना आर्ट को मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद वह एक लोहे की रॉड उठा के सीधा आर्ट के सिर में घुसा देती है, जिससे आर्ट जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वह दोबारा उठ के सिएना का गला दबाने लगता है, मगर सिएना का भाई आर्ट की गन निकाल के उसे गोली मार देता है। फिर वह सिएना को उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती है। लेकिन तभी सिएना को उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है और देखते हैं कि उसकी मॉम उसे उठा रही होती है। वह उन्हें गले लगाती है, मगर जोनाथन सिएना को बोलता है कि उसे दूर हो जाओ, वो हमारी मॉम नहीं है, बल्कि वो वही पागल बच्ची है। वह सिएना की आंखों पे हाथ रख के फ्लैशबैक दिखाती है कि उन लोगों ने उसकी मॉम को किस तरह से मारा था। सिएना ये देख के पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच आर्ट जोनाथन को किसी अजीब सी जगह पे ले आया होता है और जब सिएना अपने भाई को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है तो आर्ट उसे नीचे बेसमेंट में धकेल देता है, जिससे उसे काफी चोट आती है, पर वह अभी भी जिंदा होती है। और जैसे ही वह वापस खड़ी होती है, आर्ट उसकी पीठ में वही जादुई तलवार घोंप देता है जो उसके डैड ने उसे दी थी और आर्ट सिएना को सपनों वाली दुनिया में फेंक देता है। पर सिएना इस बार पानी से भरे हुए एक टैंकर में गिरती है और सांस न आने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ आर्ट जोनाथन को जिंदा खा रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह चीखे लगाता है। उसकी आवाज सुन के वह तलवार चमकने लगती है और उसमें से एक लाइट निकलती है, जिसके वजह से सिएना के चोट भी ठीक होने लगते हैं और वह वापस जिंदा हो जाती है और उसकी आंखों में काफी गुस्सा होता है। वह टैंकर से निकल के वापस ऊपर आती है। सिएना तलवार उठा के आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और अब फाइनली आर्ट द क्लाउन की मौत हो जाती है। सिएना अपने भाई को उठा के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया को बंद करके रखा गया था, जिसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। खैर, हम देखते हैं कि वह प्रेग्नेंट होती है और ये किसका बच्चा होता है हमें इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है। वो अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कर देती है। उसकी चीखों की आवाज सुन एक नर्स गेट को खोलती है और देखती है कि विक्टोरिया ने आर्ट के सिर को जन्म दिया है और वह उसके फेस को चाट रही होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि विक्टोरिया के अंदर अब उस पागल बच्ची की आत्मा आ चुकी है और अब वह आगे आर्ट द क्लाउन के साथ लोग मारने का सिलसिला जारी रखेगी। तो दोस्तों, ये था टेरिफायर मूवी के पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टेरिफायर 3 का एक्सप्लेनेशन भी लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।